अब बुक तो ले ली, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? आइए देखते हैं कि हम एक स्टोरी को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी स्टोरी में वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होगी बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसीलिए आपने अमिताभ बच्चन जी का फेमस गाना सुना होगा, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, क्योंकि ये उन्होंने गा के गाया। और जब उन्होंने गाना शुरू किया तो सब बच्चों का अटेंशन उनकी तरफ चला गया। ये एक नेचुरल इमोशनल कनेक्ट होता है जब हम बच्चे के साथ गा कर या इंटोनेशन पैटर्न्स जिसको हम बोलते हैं उसके थ्रू हम स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। हेलो बच्चों, आज हम स्टोरी करेंगे। कहानी का नाम है मिठाई। ओके, सो एक बार एक गधा था। आपको पता है गधा कैसे बोलता है? ढेंचू ढेंचू ढेंचू। हाँ, तो गधे का ना मन कर रहा था मीठी मीठी मिठाई खाने का। मीठी मीठी मिठाई खाने का मन कर रहा था। तो उसने सोचा कि मैं कहाँ से खाऊं मिठाई कहाँ से खाऊं? तो अपने सब दोस्तों के पास गया। जैसे आप सब दोस्त हो ना, वंश का दोस्त है मोक्ष, आपका फ्रेंड है श्रेयांश, ऐसे वो अपने दोस्त के पास गया। कौन कौन दोस्त थे? हाथी, गिलहरी, बिल्ली, खरगोश और चींटी। वो सब फ्रेंड्स के पास गया। सो सबको बोला आज मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो भालू जो था ना, उसमें भालू ऐसे चलता है जंगल में, तो भालू बोला पता है मेरे पास सुनेंगे, मेरे पास मीठा शहद है, शहद खाओगे? ये देखो यम्मी टेस्टी शहद। गधा बोला मैं नहीं खाता शहद, मुझे नहीं अच्छा लगता शहद, मैं नहीं खाऊंगा। तो भालू ने बोला ओके। फिर वो आगे उसका फ्रेंड था रैबिट पता है क्या बोला? खरगोश ऐसे चलता है ना कूद के। उसने बोला मेरे पास मीठी गाजर है, आप गाजर खाओगे? यम्मी बहुत टेस्टी होती है। गाजर किसको अच्छी लगती है? खरगोश को बहुत अच्छी लगती है ना। इसने बोला यम्मी गाजर खा लो। गधा बोला मैं तो नहीं खाऊंगा गाजर तो मुझे टेस्टी नहीं लगती। ओके, मैं क्या खाऊं मीठा, वो सोच रहा था। तो उसकी फ्रेंड चींटी आई, बोली टेस्टी गुड़ कितना मीठा होता है, आज हम गुड़ खाएंगे। गधा बोला छी, मैं गुड़ नहीं खाता, मुझे गुड़ नहीं अच्छा लगता, छी मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। अब गधा फिर सैड हो गया, कुछ भी मीठा अच्छा नहीं लग रहा, क्या खाऊं मैं आज? वो सैड था। तभी उसका एक और फ्रेंड आया, एलिफेंट। है ना? एलिफेंट आया। वो क्या लेके आया? उसका हाथी का सबसे फेवरेट फ्रूट क्या होता है? गन्ना। मीठा उसमें से जूस निकलता है ना। उसने कहा गन्ना खाओगे? गधा बोला छी, मुझे गन्ना नहीं खाना, मैं तो गन्ना नहीं खाऊंगा, मुझे गन्ना खाने का मन नहीं कर रहा। तभी कौन आई? उसकी फ्रेंड? नहीं, गिलहरी पेड़ों पे फुदकती है ना, वो आई। उसने कहा मीठा आम खा ले, कितना मीठा होता है, मुझे भी आम बहुत पसंद है। आपको आम पसंद है? आम अच्छा लगता है? आम मीठा हम चूस के खाते हैं, यम्मी। बोला आम खा लो। गधा बोला क्या बोला ऐसे? मैं नहीं खाऊंगा। पता है कौन आई? फिर आई बिल्ली मौसी। म्याऊ। वो बोली मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? उसने कहा क्या आइडिया है? उसने कहा हम सब चलते हैं मिठाई की दुकान पे, वहां पे खाएंगे हम मिठाई। मिठाई का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया। यम्मी मिठाई, कितना मजा आएगा खाने में ना। और सब फ्रेंड्स मिलकर मिठाई की शॉप पे गए। पता है क्या क्या था? जलेबी, लड्डू, बर्फी और बताओ और क्या मिला? मिठाई, हलवा,
इतनी सारी मिठाई, सबने मीठी मीठी मिठाई खाई और जोर से क्लैपिंग करी। सो हमने मिठाई खाई। कहाँ से मिली मिठाई? कहाँ पे मिली मिठाई? हलवाई की दुकान पे। कहाँ पे? ये जल्दी से। वेरी गुड, गुड। आई होप आपको ये कहानी सुनकर मज़ा आया होगा। और अगर आपको लगता है कि फिर भी इतना करने के बाद बच्चे कहानियाँ पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो एक स्ट्रैटेजी सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमेशा काम करेगी, यदि आप उस स्टोरी के प्रॉप्स यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर कहानी सुनाएंगे तो वो और मज़ेदार हो जाएगी। जैसे कि आप इस तरह के मास्क ले सकते हो, और अगर शेर की कहानी सुनानी है तो आप खुद शेर बन जाओ, बच्चे को चूहा बना दो। तो मास्क एक बहुत अच्छा प्रॉप है। इस तरीके से हैंड पपेट्स आते हैं। जैसे मान लो एक पुलिस वाले की कहानी है, तो इस तरह के अब आप प्रॉप्स के थ्रू भी स्टोरी नरेशन करेंगे तो बच्चा 100% क्योंकि ये चीज़ उसको अट्रैक्टिव लगेगी। ये क्या बोल रहा है वो इधर ध्यान देना शुरू करेंगे। इससे उनका अटेंशन स्पैन, आई कांटेक्ट अपने आप बेटर होगा। सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई बुक है जो आप सिखाना चाहते हो, जैसे एक फेमस बुक है जिसमें हम रिवर्स काउंटिंग सिखाते हैं, 5 little monkeys jumping on a bed। तो हमने क्या किया, आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर इस तरह से मंकी को, ये हमने फ़ोटोकॉपी किया, लैमिनेट किया, काट के आइसक्रीम स्टिक पे चिपका दिया। तो आइसक्रीम स्टिक पे ये एक प्रॉप बन गया। तो हम सीधा करते हैं, 5 little monkeys jumping on a bed, one fell down and broke his head। सो इस तरह से आप गा के भी स्टोरी को प्रॉप्स यूज़ करके नरेशन कर सकते हैं। कोई टेडी बेयर की है, इस तरह के छोटे छोटे कैरेक्टर्स, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे हमने सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए हैं, इन टॉयज़ को यूज़ करके आप स्टोरी नरेशन कर सकते हैं। सो आई होप आज के इस वीडियो से आप अपने बच्चों में स्टोरीज़ के प्रति जागरूकता और बढ़ा सकेंगे। और ऐसी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। यदि आप किसी टॉपिक पर जानकारी जानना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। हम ज़रूर आपके बच्चों की, आपकी पेरेंटिंग जर्नी को और आसान करेंगे। धन्यवाद।